हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। गुड इवनिंग। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है दोस्त। और ये प्रॉफिट एंड लॉस की सेकंड शीट हम कर रहे हैं। ठीक है जी। काफी दिन की छुट्टियों के बाद हमारी मुलाकात हो रही है, कोई बात नहीं। शुरू करते हैं सवाल नंबर 24। और हम इस शीट को जल्दी से समाप्त करेंगे भाई, बहुत टाइम बीत गया है। एक्स ने दो कार समान कीमत पर बेची। एक्स ने दो कार बेची है सेम सेलिंग प्राइस पर। उसमें से एक कार को बेचा है 10% के लाभ पर। एक्स को कुल लेन देन में 12% का लॉस हुआ, कुल लेन देन में। तो आपसे पूछा दूसरी कार पर हुआ लाभ या हानि प्रतिशत लगभग कितना है। तो एक्स ने दो कार बेची है समान कीमत पर। मेरे दोस्तों, सीपी है और ये उनका एसपी है, समान सेलिंग प्राइस पर। पहली कार को 10% के लाभ पर बेचा। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/10। पहली कार को 1/10 के प्रॉफिट पर बेचा। यानी कि पहली कार अगर 10 रुपए की है तो हमने 11 में बेची है। पहली कार अगर 10 रुपए की है तो हमने 11 में बेची है। दो कार समान कीमत पर बेची गई हैं सेम सेलिंग प्राइस पर। यानी कि अगर पहली कार 11 में बेची है तो दूसरी कार को भी हमने 11 में ही बेचा है। अगर पहली कार 11 में बेची है तो दूसरी कार को भी 11 में ही बेचा है। आप बोलोगे हाँ जी सर। एक्स को कुल लेन देन में ओवरऑल ट्रांजैक्शन में 12% का लॉस हुआ। अब 12% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 3/25। एक्स को कुल लेन देन में कितने का लॉस हो भाई? कुल लेन देन में एक्स को 12% का। अब 12% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/25। यानी कि अगर टोटल सामान 25 का है तो 25 पे 3 का लॉस हुआ है, तो सामान बिका कितने में? 22 में। 25 का सामान 22 में बिका है भाई। टोटल सामान बिका कितने में मेरे दोस्तों? 11 + 11 22 में बिका है। टोटल सेलिंग प्राइस 10 है, 11 + 11 22। तो कॉस्ट प्राइस कितना होना चाहिए? 25 होना चाहिए। अगर ये 11 11 22 है तो 10 और इसका कितना आएगा फिर? 15, यानी कि 25 हो गया। तो पहली जो दूसरी कार का जो कॉस्ट प्राइस है वो 15 होगा। 10 और 15 25। 25 का सामान 11 + 11 22 में बेचा गया। तो इसका मतलब 25 का सामान अगर 22 में बेचेंगे तो ओवरऑल क्या हो गया? 12% का लॉस हुआ। ठीक है भाई, तो यहां पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं। आपसे पूछा दूसरी कार पर हानि कितनी? दूसरी कार 15 की थी और 11 में बिकी। 15 का सामान 11 में बिका तो कितना लॉस हुआ मेरे दोस्तों? 4 रुपए का लॉस हुआ 15 पर। 4/15। और 4/15 कितना होता है मेरे दोस्तों? 26.66% होता है। हर कोई जानता है कि 1/15 6 सही 2/3% है भाई। 4/15 होता है 26 सही 2/3%, जो कि अप्रोक्स बी ऑप्शन है। तो दूसरी कार पे 26.66% का लॉस हुआ है। बहुत अच्छा सवाल थे, बैंकिंग के पेपर का सवाल है, बैंकिंग के पेपर का। ठीक है ना। चलिए, एक और क्वेश्चन है। लास्ट सेम सेलिंग प्राइस पे फ्री टाइप समाप्त होता है। एक और क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, चलेगा? करके बताएंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 25। करो बच्चों, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, बनाओ। करिए। एक आदमी तीन वस्तुएं एक्स वाई और जेड प्रत्येक को 2520 रुपए में बेचता है। एक आदमी तीन वस्तुओं को बेचता है, एक्स वाई और जेड को, और तीनों ही वस्तु में से प्रत्येक को 2520 रुपए में बेचता है। एक आदमी तीनों वस्तुओं में से हर एक को बेचता है, एक्स को, वाई को और जेड को 2520 रुपए की। एक्स को बेचता है 30% के लॉस पर, वाई को बेचता है 36.36% के प्रॉफिट पर। पूरे लेन देन में से ना तो कोई प्रॉफिट होता है ना ही कोई लॉस होता है। तो आपसे पूछा है जेड का क्रिय मूल्य ज्ञात करें। चुपचाप पढ़ते रहिए, चुपचाप। ये है सीपी और ये है एसपी, क्रिय मूल्य, ये है विक्रय मूल्य। ध्यान से सुनेगा। ठीक है भाई।
तो एक आदमी तीनों वस्तु में से प्रत्येक को 2520 रुपए में बेचा, यानी कि तीनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम है। इस सवाल के कहने का मतलब है एक आदमी ने तीनों वस्तुओं में से हर एक को मेरे दोस्तों 2520 रुपए में बेचा, तीनों का सेलिंग प्राइस सेम है। आर्टिकल एक्स पे 30% का लॉस हुआ, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, 30% का लॉस हुआ। 30% का मतलब 10 रुपए का सामान है तो 3 का लॉस हुआ है, तो सामान बिका कितने में? 7 में। 10 का सामान 7 में। वाई पे 36.36% का प्रॉफिट हुआ। 36.36% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 4/11, 1/11 9.09% है, 4/11, यानी कि 11 का सामान है तो 4 का प्रॉफिट हुआ, 11 का सामान बिका 15 में। आपसे बोला है मेरे प्यारे भाइयों, अगर पूरे ट्रांजैक्शन में, ओवरऑल ट्रांजैक्शन में ना तो कोई प्रॉफिट हुआ ना ही कोई लॉस, तो आर्टिकल जेड का सीपी ज्ञात करिए। तीनों आर्टिकल में से प्रत्येक को 2520 में बेचेगा, तीनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है। भाई इसका तीनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए। भाई इसका तो खैर पता है, इसका सेलिंग प्राइस 7 है, इसका 15, गलत बात है। तीनों का सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए ना। तो यहां किससे गुणा करनी पड़ेगी? पूरे को 7 और 15 को अगर सेम बनाना है तो 105। 7 और 15 का एलसीएम क्या होता है? 105। 105 बनाने के लिए 15 से गुणा करनी पड़ेगी। 15 15 दो शाम 150, 15 सत्ते 105, तो आ गया ये 150 रेशियो 105। बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। भैया किससे गुणा करनी पड़ेगी? 7 से। 11 सत्ते 77 और ये 15 सत्ते 105। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। अब तीनों आर्टिकल को सेम दाम पर बेचा गया है। अगर इसको 105 यूनिट में बेचा गया, इसको 105 यूनिट में बेचा गया, तो इसको भी 105 यूनिट में बेचा गया होगा। तीनों का सेलिंग प्राइस सेम है। आप बोलोगे हाँ जी सर। मुझे निकालना है जेड का सीपी। एक बार बताओ, पूरे लेन देन में ना तो कोई प्रॉफिट हुआ ना ही कोई लॉस, यानी कि ओवरऑल जो है वो 0 है, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ पूरे ट्रांजेक्शन में। एक बार बताओ, आर्टिकल एक्स पे 150 का सामान 105 में बिका, तो कितने का? 45 का लॉस है। अगर 150 का सामान 105 में बिका, 45 का लॉस है। आर्टिकल वाई 77 का 105 में बिका, कितना? 23 और 5 28 का प्रॉफिट है मेरे दोस्तों, यहां पर 28 का प्रॉफिट है। ओवरऑल पूरे लेन देन में ना तो कोई लाभ होना चाहिए ना ही कोई हानि, यानी कि ओवरऑल बनना चाहिए 0। अगर यहां 45 का लॉस है तो यहां 45 का प्रॉफिट करवाना पड़ेगा। 45 लॉस 45 प्रॉफिट, 0 हो गया। अब 28 और 17, 28 में क्या जोड़ें कि 45 हो जाए 17। भाई 28 और 17 45 और -45 0 हो गया, यानी कि ओवरऑल ट्रांजैक्शन में ना तो कोई लाभ हुआ ना ही होनी, यानी कि 17 रुपए का प्रॉफिट होगा और सामान 105 बिकेगा। तो जेड का सीपी क्या होगा? सामान पे 17 का प्रॉफिट हुआ और सामान 105 में बेचा, तो मेरे दोस्तों सीपी क्या होगा? 105 में से 17 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया मेरे दोस्तों? 88। तो आर्टिकल जेड का सीपी आ गया बच्चों 88। 105 में सामान बेचा है, आपको 17 का प्रॉफिट हुआ, तो क्रिय मूल्य क्या होगा? 105 से 17 माइनस कर देंगे 88। तो जेड का जो क्रिय मूल्य होगा वो 88 होगा। आपसे 88 यूनिट के लिए पूछे, 88 मतलब 11। 11 से कटने वाला नंबर ये नहीं है, ठीक है भाई। 8 से कटने वाला नंबर होना चाहिए, सारे ऑप्शन है। अब सॉल्व करना पड़ेगा। भाई तीनों का सेलिंग प्राइस 2520 रुपए, तीनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है कितना? 105 105 105। तीनों आर्टिकल में से हर एक को 105 बेचा गया। 105 की वैल्यू सवाल में कितनी दी है? 2520 रुपए। 105 के लिए 2520 रुपए कितने गुना? तो आप कहोगे सर 105 दूनी 210 बचा 42, 105 होगा 420, 24 गुना, 24 टाइम्स। तो जेड का सीपी कितना? 88 यूनिट। 88 यूनिट की वैल्यू भी 88 का 24 गुना होगा मेरे प्यारे भाई। 88 गुना 24 यानी कि मेरे दोस्तों कितना आएगा? ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट उत्तर आएगा 2112 रुपए। डी ऑप्शन करेक्ट है। बात समाप्त। बेहतरीन सवाल। वर्ल्ड कप का सदमा दिल से अभी गया नहीं है। हुमायूं, वर्ल्ड कप हारने वाले भी अपने घर को चले गए, वर्ल्ड कप जीतने वाले भी घर को चले गए। वर्ल्ड कप जीतने वालों ने भी पैसा कमा लिया, वर्ल्ड कप हारने वालों ने भी पैसा कमा लिया। ठीक है जी।
तुमको कुछ नहीं मिला, चुपचाप पढ़ाई कर लो। अब क्रिकेट का सपना अपने मन से उतार दो। 2112। दुख मुझे भी होता है कि हमारा देश केवल क्रिकेट ही खेलता है। अब दो चार एक्सेप्शन हैं कुश्ती में, और अभी नीरज चोपड़ा सर है, बाकी तो सारा देश हमारा क्रिकेट ही खेलता है। क्रिकेट के अलावा हमारे देश में कोई खेल नहीं खेला जाता, और उसमें भी अगर हम हार जाएं तो खुश होने के लिए हमारे पास और कुछ बचा ही नहीं ना। ऑस्ट्रेलिया, चाइना, अमेरिका को देखो, सब खेलते हैं और सब में लगभग लगभग जीतते भी हैं। एक गेम में हार गए तो 4 गेम जीत के आ रहे हैं। हम गिने चुने 4 ही गेम खेलते हैं और चारों में लगभग हार जा रहे हैं, तो दुख तो होगा ही ना, बहुत दुख होता है। समझ में आया ये वाला सवाल? तो ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन था, मेंस लेवल का सवाल था। थोड़ा मैंने गला बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। तबियत ठीक है, वैसे गला बैठा हुआ थोड़ा। समझ में आया ऐसे सवाल कैसे करना है? चलो, मैंने आपको दोनों क्वेश्चन करा दिए बच्चों। अब यहां से अगला टाइप आएगा। अगला टाइप सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई यहां पर 26वां सवाल। अब जो 26वां सवाल है, इस सवाल को आप खुद से ट्राई करना। ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ये क्या है मेरे दोस्त? कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं है। एक आदमी ने गैस चूल्हे को 1810 में बेचा, गीजर को 2432 में बेचा, ठीक है। उसने गैस चूल्हे पर 40% का प्रॉफिट कमाया, गीजर पर 14% का लॉस हुआ। पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि लगभग कितना है? ये आपके सामने ऑप्शन है, ABCD 4 ऑप्शन है अप्रोक्स। अलग अलग कैलकुलेट करो, खुद से ट्राई करना मेरे दोस्तों। मैंने सवाल केवल इसलिए डाला है कि पेपर में ऐसे कैलकुलेटेड सवाल आते हैं, उन सवालों के लिए तैयार रहो जिनमें कोई लॉजिक नहीं होता। आपसे पूछा ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। एक आदमी ने गैस चूल्हे को बेचा 1810 में, गीजर को बेचा 2432 में। गैस चूल्हे पर 40% का लाभ हुआ, गीजर पर 14% का लॉस हुआ। आपसे पूछा पूरे लेन देन में कितना लाभ या हानि हुआ। गैस चूल्हे पे अलग प्रॉफिट निकालो, गीजर पर अलग लॉस निकालो, दोनों को ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा आपके सामने। 4 ऑप्शन है, केवल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। अगला टाइप मैं आपके सामने अगला टाइप करवाऊंगा मेरे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट टाइप बहुत आसान है मेरे प्यार भी। नेक्स्ट टाइप को ढंग से समझिएगा क्या है अगला टाइप। सबसे इजी टाइप है जो भी मैंने अभी तक पढ़ा है। देखो जितना मैं पढ़ा रहा हूं उसके अलावा एक भी सवाल आपको करने की जरूरत नहीं है। एक भी सवाल आपको करने की जरूरत नहीं, जितना मैं पढ़ा रहा हूं बस उतना काफी है। चले, आप एक चीज जानते हैं, भाव या फिर रेट। जैसे भाई आप बाजार में आलू खरीदने गए, मैं आपसे कहूं कि आप बाजार में आलू खरीदने गए और आलू के ठेले पे गए, आलू वाले से पूछा भैया क्या भाव है आलू, तो उसने कहा भैया 20 रुपया किलो, 20 रुपए किलो आलू। तो आप बताओ आपने कितने किलो आलू खरीदे? आप मार्केट में आलू खरीदने गए और आपने आलू के ठेले पूछे भाई साहब किस पर आप भाव दिए आलू, तो उसने कहा 20 रुपए किलो आलू दिए। कितने? 20 रुपया किलो, 20 रुपए किलो आलू दिए। तो आप मुझे बताओ आपने कितने किलो आलू खरीदे? आप कहोगे सर नहीं बता सकते। तो वह ये होता है रेट। आलू वाला कह रहा भाई साहब 1 किलो 20 रुपए किलो आलू है, इसका मतलब 1 किलो आलू जो हैं वो 20 रुपए के हैं, 20 रुपीज के। यानी कि 1 किलो आलू खरीदने तो 20 रुपए दो, 2 किलो खरीदने तो 40 रुपए दो, 3 किलो खरीदने तो 60 के ले दो, 4 किलो खरीदने तो 80 रुपए दो, 5 किलो आलू खरीदने तो 100 रुपए दो। तो इसी को हम कहते हैं रेट, ठीक है ना? क्लियर है बात, समझ में आई? 1 किलो आलू 20 रुपए के, 20 रुपए पर किलो।
कभी कभी हम बहुत सारी टॉफी खरीद के लाते हैं, जैसे हम टॉफी खरीद के ले आए, संतरा खरीद के ले आए, मौसमी खरीद के ले आए, अमरूद खरीद के ले आए, तो मिलते हैं मेरे दोस्तों। आपके सामने अगर ऐसे लिखा हो एट द रेट ऑफ 5 और ₹110, ये आ गया। जैसे आपने मार्केट में अमरूद खरीदे, अमरूद वाला कहता आओ अमरूद ले लो, अमरूद ले लो, एट द रेट ऑफ 5 ₹4.10, 5 अमरूद 110 रुपए के, 5 अमरूद 110 रुपए के लगाते ना ठेले, 100 रुपए दर्जन केले, 100 रुपए दर्जन केले, 100 रुपए दर्जन केले। इसका मतलब क्या, एक दर्जन मतलब 12 केले, 12 केले 100 रुपए के, 12 केले 100 रुपए के। तो ये भैया ठेला है, ये ठेले पे लग रहा है प्राइस, इसी को बोलते हैं हम रेट, भाव, कि भाई आपने अमरूद खरीदे, किस भाव से खरीदे, एट द रेट ऑफ 5, बार बार यही लैंग्वेज होगी, एट द रेट ऑफ 5 ₹110। 5 अमरूद आपने खरीदे, ये क्या है, आर्टिकल, ये क्या है, आर्टिकल। और ये क्या है मेरे दोस्तों, दो चीजें होती है, एक होती है वस्तुएं और एक होता है रुपए। आपने 5 अमरूद खरीदे कितने रुपए में, 110 रुपए के हिसाब से। हर 5 अमरूद 110 रुपए के मिलेंगे, हर 5 अमरूद आपको 110 के मिलेंगे। अब बताओ, अगर हर 5 अमरूद 110 रुपए के हैं तो एक अमरूद कितने रुपए का मिल रहा है आपको, बताइए। तो एक अमरूद का दाम है मेरे दोस्तों 110/5। अगर 5 अमरूद 110 रुपए के हैं तो एक अमरूद किस रेट से मिल रहा है आपको, 22 रुपए का, 22 रुपीज का। बात क्लियर है। तो अमरूद वाला जो है अपने ठेले पे बोली लगा रहा है, खरीदो भाई खरीदो, एट द रेट ऑफ 5 ₹4.110, 5 अमरूद 110 में, एट द रेट ऑफ 5 ₹4.110, 5 आर्टिकल, 5 वस्तुएं 110 रुपए में। प्रिया कह रहे सर हिंदी में क्या होगा, बेटा प्रिया, हिंदी में इस बात को कहने के 40 तरीके हैं, 40 तरीके, हर सवाल में अलग तरीका होगा। तो हिंदी की तो बात ही मत करो, अंग्रेजी में एक ही तरीका है, तो आपको अंग्रेजी में ध्यान देना है, ठीक है भाई। हर सवाल में हिंदी में अलग तरीके से लिखता है, ठीक है भाई। तो हिंदी तो आप जानते ही ऑलरेडी, ठीक है जी, समझना। इंग्लिश में यू बाई एट द रेट ऑफ 5 ₹4.110, यानी कि आपने 5 अमरूद, 5 आर्टिकल 110 रुपए के भाव से खरीदे हैं। एक अमरूद कितने का, 22 रुपए का। चलिए, बस इसी बात पे बेस सवाल है। अब होता क्या है कि आदमी खरीदता किसी और भाव से है और खरीदने के बाद बेचता किसी और भाव से है, ठीक है ना। सपोज आप 20 रुपए किलो वाले खरीद के लाए, 20 रुपए किलो वाले आलू खरीद के लाए, ठीक है ना, 20 रुपए किलो वाले आलू आप खरीद के लाए, ठीक है ना। कितने भी आलू आप खरीद के ला सकते हो ये नहीं पता, आप 20 रुपए पर केजी वाले आलू खरीद के लाए। कितने किलो आलू खरीद के लाए, एक बोरी, कितने भी खरीद के लाए मेरे प्यारे भाई, समझ में आया। आप बोलोगे हाँ जी सर, खरीद के तो लाए 20 रुपए पर किलो के हिसाब से और बेच रहे हो 25 रुपए पर किलो के हिसाब से, तो बीच में क्या कमाओगे आप, प्रॉफिट खरीद के लाओ कमाओगे। खरीद के किसी और रेट से आओगे और बेचकर किसी और रेट, बेचोगे किसी और रेट से, तो बीच में प्रॉफिट या लॉस होगा। उसी पर बेस सवाल है। सवाल नंबर 1, सबसे आसान सवाल, करिए बच्चों, क्या उत्तर है। इस सवाल को करने के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, 2 तरीके, दोनों तरीके आपको समझने हैं और दोनों तरीके आपको पता होना चाहिए। पहला तरीका, एक्स सेलर बाई एक्स एट 94 ₹20। क्या मतलब है मेरे दोस्तों, एन एग सेलर बाइस एक्स एट 94 ₹20। एक अंडा बेचने वाला अंडे खरीदता है 9 अंडे 20 रुपए के भाव से। भाई अंडा बेचने वाला अपने घर में तो बैठ कर अंडा बनाता नहीं है, वो कहीं से खरीद के लाएगा और दूसरी जगह बेचेगा। तो एक अंडा बेचने वाला अंडा खरीदता है एट 94 ₹20, यानी कि 9 अंडे 20 रुपए के हिसाब से। हर 9 अंडे 20 रुपए में खरीद के लाता है, हर 9 अंडे 20 रुपए में खरीद के लाता है। लेकिन जब बेचने की बारी आती है तो बेचता है एंड सेल्स देम एट 11 ₹4.28 और 11 अंडे 28 रुपए के हिसाब से बेचता है। हर 11 अंडे 28 रुपए के हिसाब से बेचता है।
देखो, जितने अंडे खरीद के लाया होगा उतनी ही बेचेगा। अगर वो अंडे की 2 ट्रे खरीद के लाया है तो 2 ही ट्रे बेचेगा। जितनी क्वांटिटी वो खरीद के लाया है उतनी ही क्वांटिटी वो बेचेगा। क्लियर है? घर में तो रखेगा नहीं कोई अंडा, खुद तो ऑमलेट बना के खाएगा नहीं। जितने खरीद के लाया उतनी ही बेचेगा। लेकिन खरीद के किसी अलग रेट से लाया है, बेच किसी अलग रेट से रहा है, तो कितना प्रॉफिट लॉस हुआ? तो पहला बेसिक तरीका भाई, वो खरीद के लाया 20 रुपए में 9 अंडे, तो एक अंडा कितने रुपए का खरीदा? एक अंडा। 9 अंडे 20 रुपए के हैं तो एक अंडा पड़ा है 20/9 रुपए का। एक अंडा इतने रुपए का है। जब बेचने की बारी आती है तो 11 अंडे 28 रुपए में बेचता है भाई। एक अंडा 28 रुपए में बेच रहा है तो 11 अंडे कितने में 11 अंडे 28 रुपए में बेच रहा है तो एक अंडा कितने में बेचा? 28/11 रुपए में। बात क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर, कोई भी इसमें एक धेले की हमको परेशानी नहीं है। ठीक है भाई। तो खरीद रहा है मेरे दोस्तों 9 अंडे 20 रुपए में, तो एक अंडा कितने का? 20/9 रुपए का। बेच रहा है 11 अंडे 28 रुपए में, तो एक अंडा कितने का? 28/11 रुपए का। तो वे एक अंडा इतने रुपए का खरीदा, एक एग का निकाल लिया मैंने, और वो हमने इतने में बेचा, तो कितना प्रॉफिट कमाया? प्रॉफिट के लिए रेशियो ले लेंगे हम। रेशियो किससे जाएगा? 4 से। 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। 11 पंजे 55 और 7 नाम 63। 55 रेशियो हो गया जी 63। 55 रेशियो 63। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 55 रेशियो 63। 55 का सामान 63 में बिका है, तो प्रॉफिट हुआ है मेरे दोस्तों कितने का? 8 का। 8 रुपए का प्रॉफिट हुआ है 55 पर, और परसेंटेज में इंटू 100%। ये 5 से जाएगा 20 बार, ये 5 से जाएगा 11 बार। 160/11 आ गया। 160/11 मतलब 14 पॉइंट समथिंग जाएगा अप्रोक्स, यानी कि डी ऑप्शन आंसर है 14.55। ये सवाल का आंसर है दोस्त। समझ में आया? इस सवाल को करने का पहला तरीका है कि आपने मेरे प्यारे भाई यहां से एक एक अंडे का प्राइस निकाल के रेशियो ले लिया। समझ में आया? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। दूसरा तरीका देखो मेरे दोस्तों, दूसरा तरीका यह हटा दूं यहां से। सेकंड मेथड, एक आदमी कुछ अंडे खरीदता है और खरीदने के बाद उनको बेचता है। यहां लिख रहा हूं मैं आर्टिकल, यहां मैं लिख रहा हूं आर्टिकल या एक्स, यहां मैं लिख रहा हूं मेरे दोस्तों एक्स, और यहां मैं लिख रहा हूं रुपीज। यहां लिख रहा हूं एक्स, यहां लिख रहा हूं मैं रुपीज। ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों। एक आदमी 20 रुपए में 9 अंडों के हिसाब से अंडे खरीदता है। एक आदमी खरीदता है 9 अंडे 20 रुपए के हिसाब से। कितने अंडे खरीदे? अरे गधो, ये मत समझने लगना कि एक आदमी ने 9 ही अंडे खरीदे ना। ये अंडों का रेट है, अंडों का रेट है। 20 रुपए में 9 अंडों के हिसाब से बहुत सारे अंडे खरीदता है। जैसे एक आदमी 200 अंडे खरीद के लाया। किस भाव से खरीद के लाया? हर 9 अंडे 20 रुपए में। जब बेचता है तो बेचता है 28 रुपए में 11x। 11x बेचता है मेरे दोस्तों कितने रुपए में? 28 रुपए में बेचता है। तो आपसे पूछा उसको कितने % का लाभ या हानि हुआ मेरे दोस्त। तो मैंने अभी समझा कि भाई आदमी जितने x खरीद के लाएगा, जितना सामान खरीद के लाएगा उतना ही तो बेचेगा। भाई वो खरीद के ला रहा है 9x 20 रुपए के हिसाब से, बेच रहा है 11x 28 रुपए के हिसाब से। तो जितने x, अगर 2 करेट लेके आए तो 2 करेट ही बेचेगा। तो मेरे प्यार भी आर्टिकल सेम होना चाहिए। यहां 9x है, यहां 11। गलत बात है, 9 और 11 को सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए 11 से गुणा कर देते हैं। 11 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 220। 9 से गुणा कर देते हैं, 9 से 99। और ये 28 निम्मा कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 28 निम्मा हो जाएगा 180 और 72 252। 252 समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि उसने 99 एग्स खरीदे थे 220 रुपए में, और वही 99 एग्स उसने खरीदने के बाद बेच दिए 252 रुपए में। 99 एग्स उसने खरीदे 220 में, और 99 एक्स को उसने बेच दिया 252 रुपए में। तो 220 रुपए का सामान, देखो आर्टिकल सेम खरीद लिया। अगर वो 99 एक्स खरीदता है तो 220 रुपए के मिलेंगे,
और 99X को खरीदने के बाद बेचेगा तो 252 के बिकेंगे। तो 220 रुपए का सामान 252 में बिकेगा, तो 32 रुपए का प्रॉफिट होगा 220 पर। परसेंटेज में कितना होगा मेरे दोस्तों? इंटू 100%। बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर कट जाएगा। अभी इसको डिवाइड करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी यहां से करेक्ट आंसर आएगा। ये इसका दूसरा मेथड है जिसमें आपने आर्टिकल को सेम कर लिया है। ऑप्शन नंबर डी। एक सेकेंड, ठीक है जी। ठीक है जी। अब यहां दोनों तरफ 11 से मल्टीप्लाई कर दी, 11 से। नंबर ऑफ आर्टिकल को हमने सेम कर लिया है। समझ में आया? देखो भाई तुम कैसे बालक हो, जैसे आप मार्केट में आलू खरीदने जाते हैं 20 रुपए पर किलो वाले आलू। आपने आलू वाले से पूछा भाई कैसे आलू, उसने बोला 20 रुपए किलो। तो आप उससे क्या बोले? भाई साहब 5 किलो तोल दो। तो उसने रेट बताया है 1 किलो का, लेकिन आपने आलू तुलवाए हैं 5 किलो। ऐसे ही इन सवालों में केवल खरीदने का और बेचने का रेट दिया गया है, आर्टिकल नहीं बताए गए कि आपने कितने अंडे खरीदे हैं। लेकिन इतना लॉजिक क्लियर है कि भाई अगर कोई दुकानदार एक जगह से अंडे खरीद के ला रहा है और ग्राहकों को दूसरी जगह बेच रहा है, तो जितने अंडे खरीद के लाया होगा उतने ही अंडे बेचे होंगे। तो मैंने दोनों जगह नंबर ऑफ आर्टिकल को सेम बना दिया। नंबर ऑफ आर्टिकल सेम बना दिए मेरे प्यारे भाई, तो यहां से क्या निकल गया मेरे दोस्तों? प्रॉफिट परसेंटेज निकल गया। ये मेथड है, प्रॉपर मेथड पता होना चाहिए था। इसी मेथड से मेरे दोस्तों यहां पर एक शॉर्टकट बन जाएगा और हम उन ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे। ये प्रॉपर मेथड था, पता होना चाहिए। इसी का शॉर्टकट है कि भाई एक आदमी ने 9 अंडे खरीदे हैं, कितने रुपए में? 20 रुपए में, और बेच रहा है वो 11 अंडे 28 रुपए के भाव से। 11 अंडे बेच रहा है 28 रुपए के भाव से। तो पूछा है उसका प्रॉफिट एंड लॉस कितना होगा। तो 11 की मल्टीप्लाई यहां करो 20 में, 220, और 9 की मल्टीप्लाई यहां करो बच्चों 28 में, 9 गुणा 28, 252। यानी कि मेरे दोस्तों 220 का सामान 222 में 252 में बिका है, तो 32 का प्रॉफिट हुआ है 220 पर। ये शॉर्टकट है मेरे दोस्तों। और परसेंटेज में इंटू 100%। 4 से जाएगा 25 बार, और ये 4 से जाएगा जी 55 बार। 5 से जाएगा जी मेरे दोस्तों यहां से, 20 से काट लेता ना, 20 से
20 से काटेंगे 5 बार, ये 20 से जाएगा 11 बार, 160 को 11 से भाग करेंगे, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो सिंपल सा मेथड है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो और आपका उत्तर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड शॉर्टकट है मेरे दोस्तों, आपको बेसिक से बनाने की जरूरत ही नहीं है। बेसिक आपको आना जरूर चाहिए, लेकिन बेसिक से करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ये वाला सवाल देखो, आप फटाफट 2 सेकंड में कर पाओगे। एक आदमी ने कुछ आर्टिकल खरीदे एट द रेट ऑफ 23 ₹4.20 एंड सोल्ड देम, और उन आर्टिकल को बेचा है एट द रेट ऑफ 24 ₹23. तो बच्चों यहां लिखो आर्टिकल, यहां लिखो आर्टिकल या वस्तुएं, और यहां लिखो रुपीस। तो एक आदमी ने कुछ आर्टिकल खरीदे हैं, कितने? 23 आर्टिकल 20 रुपए के हिसाब से, 23 आर्टिकल 20-20 रुपए के हिसाब से खरीदे हैं। जब बेचता है तो बेचता है एट द रेट ऑफ 24 ₹23. बेचता है वो 20 आर्टिकल 23 रुपए के, हर 20 वस्तु 23 रुपए के हिसाब से बेचता है, 23 रुपीस के हिसाब से। पूछा उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या होगा? क्या शॉर्टकट? क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 सेकेंड, 20 गुणा 20 400, 23 गुणा 23 529। तो 400 का सामान 529 में बेचा, तो लॉस तो होने का कोई मतलब ही नहीं, प्रॉफिट होगा। 400 का सामान 529 में बेचा है, तो 129 का प्रॉफिट हो गया मेरे दोस्तों, किस पर? 400 पर। और परसेंटेज में इंटू 100%। अब 129 को 4 से भाग दो, कितना आएगा? 32, और सही 1/4, 32.25% प्रॉफिट, डी ऑप्शन आंसर है। 32.25% प्रॉफिट। खत्म। समझ में आया? बताइएगा, कितना आसान कर दिया मैंने। बेसिक क्या? बेसिक पहले आर्टिकल को सेम बनाओ फिर निकालो। अब भैया हमको इतना करने की जरूरत नहीं है, सीधा शॉर्टकट है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और आपका आंसर आ जाएगा, चलेगा। ये सवाल देखिए मेरे दोस्तों, करके बताओ सभी लोग, फटाफट करेंगे। चलिए करो। ए मर्चेंट बाइस ए नंबर ऑफ गुड्स फॉर ₹B। यहां है मेरे दोस्तों गुड्स यानी कि वस्तुएं। जो मैंने आपको तरीका सिखाया सबसे बेस्ट है, कभी आपको धोखा नहीं देगा मेरे दोस्तों। गुड्स मैं वही वाला शॉर्टकट सिखाता हूं जो कभी फेल ना हो। अभी टीचर क्या करते हैं, हर इस साल का ये शॉर्टकट रटो, इसकी ट्रिक रटो, ले वो ट्रिक रटो। मैं फर्जी नहीं बताता, मैं वही शॉर्टकट सिखाता हूं जो हर सवाल में कामयाब रहे, कैसा भी आए। मैं डाटा ही तो बदलेगा। ए मर्चेंट बाइस ए नंबर ऑफ गुड्स फॉर ₹20। एक आदमी ए वस्तु खरीदता है ₹20 में, एंड सेल्स बी नंबर ऑफ गुड्स फॉर ₹A, और बेचता है बी वस्तुएं ₹A में। बी वस्तु ₹A की बेचता है। बी इज लेस देन ए, बी छोटा है ए बड़ा है। तो पूरे ट्रांजैक्शन में होल आउटले में क्या हुआ? तो भाई मेरे दोस्तों इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सिंपल सी। बी गुणा बी, बी स्क्वायर, और ए गुणा ए स्क्वायर, यानी कि ₹20 का सामान A स्क्वायर में बिका। अब देखो बी छोटा है ए बड़ा है,
यानी कि छोटी संख्या होगी, ये बड़ी संख्या होगी। अब यानी कि कम का सामान ज्यादा में बिका। अब कम का सामान अगर ज्यादा में बिका है तो प्रॉफिट तो होगा ही होगा कि नहीं होगा, लॉस तो हो ही नहीं सकता। बात समाप्त। इतना लॉजिक काफी है भाई। बी छोटी संख्या, ए बड़ी संख्या, यानी कि इसका मान कम होगा, इसका मान ज्यादा होगा। अब कम का सामान ज्यादा में बिका है तो प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट, इसमें से घटाओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतने का प्रॉफिट होगा कितने के समान पर, बटे बी स्क्वायर के समान पर। और परसेंटेज में निकालना है इंटू 100%, ये आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। एकदम लेटेस्ट सवाल है, लेटेस्ट। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात आपको? चलो ये करके बताओ जल्दी से। यस। अब ये वाला सवाल देखो, ये सवाल डिफरेंट है, इसलिए मैं कहता हूं कि हमेशा ट्रिक जानो पर बेसिक को जो है जरूर समझो एक बार। ठीक है जी, करके बताइएगा। एक आदमी ने कुछ वस्तुएं 13 रुपए में 15 दर से खरीदी। उसने सभी वस्तुओं को 17 रुपए में 18 की दर से बेच दिया। कुल मिलाकर उसे 14.7 रुपए का लाभ हुआ। तो कुल खरीदी गई वस्तु की संख्या ज्ञात करें। यहां पर आपसे परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस नहीं पूछा, यहां से आपसे आर्टिकल की संख्या पूछी है, वस्तु की संख्या। होता क्या है कि आदमी कुछ वस्तु खरीद के लाता है अलग रेट से, फिर जब बेचने की बारी आती है तो उन्हें बेचता है किसी और रेट से। ठीक है ना, खरीदता किसी और रेट से है और बेचता है किसी और रेट से मेरे दोस्तों। तो एक आदमी कुछ वस्तुएं खरीद के लाता है, पर्सन बाइज सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ 15 फॉर ₹13। एक आदमी खरीद के लाता है हर 15 वस्तु 13 रुपए की। 15 आर्टिकल 13 रुपए के हिसाब से वो खरीद के लाता है। लेकिन जब वो बेचता है मेरे दोस्तों, एक तरीके से खरीदने का रेट है, ये खरीदने का भाव है सीपी, और एक है मेरे दोस्तों बेचने का रेट है। जब बेचने की बारी आती तो वो बेचता है एट द रेट ऑफ 18 फॉर ₹17। 18 वस्तुएं, हर 18 वस्तु को 17 रुपए के हिसाब से बेचता है। पूरे ट्रांजैक्शन में उसे इफ ही मेड ए प्रॉफिट ऑफ 14.7 इन द होल ट्रांजैक्शन, देन हाउ मेनी आर्टिकल डिड ही बाय, कितने वस्तु खरीदी थी। भाई यहां आर्टिकल 15 है या 18, गलत बात है। जितने आर्टिकल खरीद के लाएगा वो सारे के सारे आर्टिकल बेचेगा, लिखा भी हुआ है जितने आर्टिकल खरीद के लाएगा वो सारे के सारे आर्टिकल बेचेगा। तो खरीदी की वस्तु और बेची की वस्तु की संख्या को सेम करना पड़ेगा ना, या 15 और 18 को सेम करना पड़ेगा। 15 18 का एलसीएम होता है 90। 90 बनाने के लिए ऊपर किससे गुणा करनी पड़ेगी, 6 से, यानी कि 15 छिक्का 90 और ये हो जाएगा 13 छिंग 78, 78 रुपीज। यानी कि उसने 90 वस्तु खरीदी है 78 रुपीज की। गुणा करेंगे 5 से, 18 पंजे 90, यानी कि उसने 90 वस्तु बेची है, 5 से गुणा करेंगे 85 की, 85 रुपीज की। तो आप हमें ये बताओ मेरे प्यारे दोस्तों कि उसने 90 वस्तु खरीदी हैं 78 रुपीज की। खरीदने के बाद 90 ही वस्तुओं को बेचा है, सारी वस्तुओं को 85 में। तो 90 वस्तुओं की खरीद फरोख्त पर 90 वस्तुओं को खरीद के बेचने से उसको कितना प्रॉफिट हुआ। जब उसने 90 वस्तुओं को खरीद के बेचा मार्केट में तो 78 का सामान 85 में बिका, 7 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने रुपए का प्रॉफिट हो बच्चों, 7 रुपए का मुनाफा हुआ, 7 रुपीज का। जब वो 90 वस्तुएं खरीद के बेचता है तो उसे 7 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। बोला है अगर उसे कुल प्रॉफिट 14.7 रुपए का हुआ है तो कितनी वस्तु खरीदी होंगी मेरे प्यारे भाई। 14.7 क्या है, 7 का 2 पॉइंट गुना, 14.7 क्या है, 7 का 2.1 गुना, 21,147। जब वो 90 वस्तु खरीद के बेचता है तो उसे 7 रुपए का फायदा हुआ। अगर टोटल प्रॉफिट 14.7 का हुआ है, 7 का 2.1 टाइम्स, तो कितनी वस्तु उसने खरीदी होंगी मेरे दोस्तों। 90 का 2.1 गुना कितना आ जाएगा, 189, 189, यानी कि 189 वस्तु उसने खरीद के बेची हैं। बी ऑप्शन सवाल का आंसर है। ठीक है जी बच्चों, समझ में आया। तो कुछ वस्तु उसने खरीदी अलग रेट से और उन सभी वस्तुओं को बेचा उसने अलग रेट से।
तो भाई जितनी वस्तु खरीद के ला रहा है वो सारी की सारी बेच रहा है, तो सबसे पहले आर्टिकल को सेम बनाना होगा। हमने दोनों जगह 15 और 18 को सेम कर लिया, 90 वस्तु खरीद के बेची, 7 रुपए का प्रॉफिट हुआ। टोटल प्रॉफिट 14.7 का है भाई। 7 में किससे गुणा करेगी? 14.7 है 2.1 से, तो 189। हर बच्चे का आंसर आ रहा है कमेंट में। जिनको भी समझ में आया सब लोग यस लिख देंगे, यस। आगे चलेंगे बच्चों, नेक्स्ट। बढ़िया, सब बालक कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। छोटी सी शीट है ये तो। चलिए अब अगला टाइप आएगा दोस्त। अगले टाइप पे 3 क्वेश्चन कराऊंगा, तीनों मेंस लेवल के सवाल हैं। सवाल नंबर 31। चलिए जरा पहले आप इस सवाल को पढ़ो फिर मुझे बताना। पहले आप इस सवाल को पढ़ो फिर समझाना, ठीक है ना। एक ही क्वेश्चन करवाया मैंने, ऐसा कर लोगे, ज्यादा सवाल करवाने की जरूरत नहीं है। नहीं अंकुर, देखिए डेली लाइफ से समझो, ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों। होता क्या है, व्यापारिक नजरिए से देखो। व्यापारी लोग क्या करते हैं, जैसे मार्केट में गए, 2 अलग अलग टाइप के आलू खरीद लिए। 70 नहीं बेटा, 7 है सागर। 2 अलग अलग टाइप के आलू खरीद लिए। 20 रुपए किलो वाले आलू खरीद लिए और 25 रुपए किलो वाले आलू खरीद लिए। दोनों आलू खरीद लिए एक एक बोरी। एक बोरी 20 रुपए किलो वाले आलू खरीद लिए, एक बोरी 25 रुपए किलो वाले आलू खरीद लिए। फिर दोनों आलू को मिक्स कर दिया। अभी ये जनता आलू को देख के क्या पता लगाएगी? फिर दोनों आलू को मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद जो भाई बन गया, दोनों वैरायटी को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद हमने बेच दिया मेरे दोस्तों 30 रुपए किलो में। समझ में आया? तो भाई प्रॉफिट कमाएगा कि नहीं दुकानदार? उसी टाइप पे सवाल है कि एक आदमी 2 अलग अलग वैरायटी की सामान खरीदता है। 20 रुपए किलो वाले आलू खरीदा, 25 रुपए किलो वाले आलू खरीदा, दोनों को मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद बेच दिया। तो उसको प्रॉफिट या लॉस होगा? मनोज कहते हैं सर 7 कैसे आया? मनोज यार तुम कैसे बालक हो, तुमको दिखाई भी नहीं देता क्या? 90 आर्टिकल 78 के खरीदे, 90 आर्टिकल 85 के बेचे। 78 का सामान 85 में का, तो 7 रुपए का तो प्रॉफिट हुआ है। ना समझते बेटा शिवम, कभी तुमने आलू भी ना खरीदे। समझ में आ गया भाई? तो एक आदमी है, 2 अलग अलग टाइप के जो अलग अलग रेट से सामान खरीदता है, खरीदने के बाद उनको मिक्स करके बेचता है। तो प्रॉफिट या लॉस कमाएगा, उसी पर बेस्ड सवाल है। जैसे सभी लोग ध्यान से पढ़ेगा और प्यार से समझेगा। कुछ फलों को 100 रुपए में 11 की दर से और उतने ही फल 100 रुपए में 9 की दर से खरीदे जाते हैं। उतने ही फल, यानी कि एक आदमी 2 टाइप के फल खरीदता है। यहां मैं लिख रहा हूं फ्रूट्स, और यहां मैं लिख रहा हूं मेरे दोस्तों रुपीज। सम फ्रूट्स आर बॉट एट द रेट ऑफ 11 फॉर ₹100। कुछ फल खरीदे गए हैं 11, हर 11 फल 100 रुपए के हिसाब से खरीदे गए हैं। एट द रेट ऑफ 11 फॉर ₹100। कुछ फल खरीदे गए और हर 11 फल 100 रुपए के हैं। कितने फल खरीदे नहीं पता, लेकिन हर 11 फल 100 रुपए के खरीदे हैं। एंड एन इक्वल नंबर, और उतने ही फल खरीदे गए दूसरे वैरायटी के एट ए रेट ऑफ 9 फॉर ₹100। सेम क्वांटिटी फ्रूट खरीदे गए हैं 9 फल एट द रेट ऑफ 9 फॉर ₹100। हर 9 फल 100 रुपए के हिसाब से खरीदे गए। तो उसने 2 वैरायटी के फ्रूट खरीदे हैं अलग अलग रेट से, लेकिन सेम फ्रूट खरीदे। जितने पहले खरीदे उतने ही दूसरे। इफ ऑल द फ्रूट्स आर सोल्ड एट ए रेट ऑफ 10 फॉर ₹100, सारे ही फ्रूट्स को एट द रेट ऑफ 10 फॉर ₹100 के हिसाब से बेचा गया, तो बताओ इंटायर ट्रांजैक्शन में कितने % का प्रॉफिट है, लॉस हुआ? एक बात समझने वाली है, 11 फ्रूट खरीदे हैं 100 रुपए के हिसाब से, फिर 9 फ्रूट खरीदे हैं 100 रुपए के हिसाब से। फल सेम खरीदे मेरे दोस्तों, जितने फल पहले खरीदे उतने दूसरे वाले। भाई यहां 11 है 9 है, ये 11 फल है 9 फल है, गलत बात है, सेम करना होगा। 11 और 9 को सेम बनाने के लिए 99,
तो भाई 99 है तो 9 से गुणा करनी पड़ेगी, 99 बनाने के लिए 9 से गुणा। 99 फल कितने के हो गए? 900 रुपए के। या किससे गुणा? 11 से। 11 से गुणा करेंगे, 11 और ये कितना हो जाएगा? 1100। समझ में आया? यानी कि 99 ये फल खरीदे 900 रुपए के, ये वाले 99 फल खरीदे 1100 के। फिर उसने सारे फ्रूट्स को बेचा। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो टोटल कितने हो गए? 198 फ्रूट। टोटल 198 फ्रूट आपने खरीदे हैं 900 रुपए के, ये 1100 रुपए के, 2000 रुपए के। यानी कि इस हिसाब से टोटल 198 फ्रूट आपने खरीदे हैं 2000 रुपए के। 99 फल ये, 99 फल ये, टोटल जोड़ूंगा तो 198 फल खरीदे आपने 2000 रुपए के। जब बेचने की बारी आती है, सभी फलों को आप मिक्स करते हो, ऑल दी फ्रूट्स आर सोल्ड, सारे फलों को बेचा। भाई सारे फलों को आपने मिक्स किया फिर बेचा है। एट द रेट ऑफ 10 फॉर रुपी 100, 10 फल 100 रुपए के हिसाब से आप बेचते हो। अगर 10 फल 100 रुपए का बेच रहे हो तो एक फल कितने का बिक रहा है? 10 रुपए में। आप मुझे खुद बताओ कि अगर आप 10 फल 100 रुपए का बेच रहे हो तो एक फल कितने का बिक रहा है? 10 रुपए का। 198 फल आपने खरीदे हैं 2000 रुपए के, तो 198 फल आपने कितने के बेचे होंगे? 198 से गुणा कर दो, 198 से गुणा कर दो, 1980 रुपए के बेचे होंगे कि नहीं हुई? बोलो, जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। मेरे से ज्यादा बोला नहीं जा रहा भाई, मेरी बात को ढंग से सुनो, बार बार रिपीट मत करवाओ। 198 फल अगर 2000 के खरीदे हैं और वो बेच रहा है हर 10 फल 100 रुपए में, तो एक फल 10 रुपए का, तो 198 फल कितने के बेचेगा? 1980 रुपए के। तो 198 फल उसने खरीद के बेचे हैं 2000 रुपए के 1900 में, 1980 में। 2000 रुपए का सामान उसने 1980 में बेचा, तो गेन तो हुआ नहीं है, लॉस हुआ है। कितने रुपए का? 20 रुपए का। 2000 रुपए पे 20 रुपए का लॉस हुआ। 2000 का 20 रुपए 1% होता है, डी ऑप्शन। 1% का लॉस हुआ, यही सवाल का आंसर है। खत्म। यही बेसिक है दीपांकर। खत्म। ₹2000 के समान 20 का लॉस हुआ, परसेंटेज में 200%, यानी कि 1% का लॉस। यही बेसिक है वरुण। हाँ, बाद में देखो, यहां से आगे का सवाल पिछले सवालों की तरह बन गया। इससे आगे का क्वेश्चन पिछले सवालों की तरह बन गया। यहां भी आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड इस्तेमाल कर सकते थे। आप यहां भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड इस्तेमाल कर सकते। जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही करो। भाई खरीदे उसने 198 आर्टिकल 2000 रुपए के, और वो बेच रहा है 10 फल 100 रुपए के। 10 फल 100 रुपए के बेच रहा है, तो एक फल कितने का बेच रहा है? 10 रुपए का। यहां भी आप क्रॉस मल्टी, अब ये जो सवाल है इसको हटाओ, ये पिछले वाले सवालों की तरह नहीं बन गया। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक की 2000 में 2000 आएगा, 198 की 10 में गुणा करो, 1980 आएगा। हो गया कि नहीं? 2000 रुपए का सामान 1980 में बेचोगे तो कितना हो गया? 1% का लॉस हो गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से भी कर सकते हो। अगला सवाल, एक और क्वेश्चन। सवाल को पढ़ने पे ध्यान दो कि सवाल कह क्या रहा है। सवाल नंबर 32 आपके सामने, जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल करो। ए मैन बाइज एन आर्टिकल एट 16 फॉर ₹1200। एक आदमी एक निश्चित संख्या में ₹1200 में 16 से की दर से कुछ वस्तु खरीदता है। उतनी वस्तुएं 960 रुपए में 12 की दर से खरीदता है। वह सभी वस्तुओं को 1350 रुपए में 15 की दर से बेचता है। एंट्रेंट ट्रांजैक्शन में उसका प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज बताओ। मैंने अभी बोला कि भैया लाला जो लोग होते हैं, जो बनिया लोग होते हैं, वो मार्केट में जाते हैं, दो अलग अलग टाइप का सामान खरीदते हैं, है ना। 20 रुपए किलो वाले आलू खरीद लिए, 25 रुपए किलो वाले आलू खरीद लिए, फिर दोनों को मिक्स करके बेचते हैं। यहां भी ऐसा ही हुआ है कि एक आदमी ने कुछ आर्टिकल खरीदे, किस रेट से? 16 आर्टिकल 1200 रुपए के हिसाब से। अगर 16 आर्टिकल 1200 रुपए के हैं, यहां मैं लिख रहा हूं आर्टिकल और यहां मैं लिख रहा हूं रुपी।
इस सवाल का डाटा बहुत आसान और इजी है। अगर एक आदमी ने 16 आर्टिकल 1200 में खरीदे तो एक आर्टिकल कितने का खरीदा है? 1200 को भाग दे देंगे 16 से, इजीली हो रहा है ये तो एक आर्टिकल खरीदा उसने 75 रुपए का, 75 का, और उतनी ही वस्तुएं खरीदा है 960 रुपए में 12, एंड इक्वल नंबर ऑफ आर्टिकल खरीदा है एट 12 4 रुपी 96, 12 आर्टिकल 960 रुपए में। अगर 12 आर्टिकल 960 रुपए में खरीदता है तो एक आर्टिकल कितने खरीदा? 80 रुपए का। 960 को 12 से भाग कर देंगे, 80 रुपए का। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। तो आप बताओ, ये एक आर्टिकल खरीदा है 75 रुपए का, ये एक आर्टिकल खरीदा उसने 80 रुपए का, तो भाई टोटल कितने हो गए? सेम हो गया ना, ये दोनों जगह सेम कर लिया, इक्वल नंबर ऑफ आर्टिकल कर दिया मैंने, इक्वल नंबर ऑफ आर्टिकल। ये भी एक आर्टिकल है, ये भी एक आर्टिकल है, एक आर्टिकल 75 का खरीदा है, एक आर्टिकल 80 का खरीदा है। तो टोटल कितना हो गया मेरे दोस्तों? टोटल हो गए एक और एक, दो वस्तुएं। दो वस्तुएं आपने खरीदी हैं 75 प्लस 80, 155 की। दो वस्तुएं आपने खरीदी हैं मेरे दोस्तों 155 रुपए में। बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर। ही सेल्स ऑल द आर्टिकल एट 15 4 रुपी 1350। वो सभी आर्टिकल को बेचता है एट 15 4 रुपी 1350। सभी वस्तुओं को बेचता है, किस रेट से बेचता है? कि हर 15 वस्तु 1350 रुपए के हिसाब से वो बेच देता है। हर 15 वस्तु 1350 रुपए के भाव से बेच देता है। कितने का उसको प्रॉफिट हुआ मेरे दोस्तों? देखो भाई, जितनी वस्तु खरीदी होंगी उतनी तो बेची होंगी। अगर यहां दो आर्टिकल का सीपी है तो दो आर्टिकल का ही विक्रय मूल्य निकालो। अगर वो हर 15 वस्तु 1350 की बेच रहा है तो एक वस्तु कितने की बेच रहा है? 90 की। 1350 को 15 से भाग कर दो, 90 रुपए की, तो एक वस्तु 90 रुपए की बेच रहा है। तो आप मुझे बताओ दो वस्तु कितने की बेचेगा? 180 की, 180 रुपीज की। आप बोलोगे हां जी सर। अगर वो एक आर्टिकल मेरे प्यारे भाई, अगर वो एक आर्टिकल मेरे दोस्तों 90 रुपए का बेच रहा है तो दो आर्टिकल कितने के बेचेगा मेरे प्यारे बच्चों? 180 रुपए के। यहां तक किसी बालक को कोई समस्या, दुख, तकलीफ, परेशानी? आप बोलोगे ना सर। ठीक है जी। तो दो आर्टिकल उसने टोटल खरीदे 155 में और वो दो आर्टिकल उसने बेचे 180 में। तो बताओ कितना प्रॉफिट हुआ? अगर 155 का सामान 180 में जाएगा तो मेरे दोस्तों 25 रुपए का प्रॉफिट होगा, 25 का। 155 पे परसेंटेज में टू 100%। ये 5 से जाएगा मेरे दोस्तों 20 बार, ये 5 से जाएगा 31 बार, तो आएगा जी 500/31। और 500 को जब 31 से भाग देंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? 31 से कम 31, बचेगा 19, फिर 31 छिक्का 186, यानी कि अप्रोक्स डी ऑप्शन सवाल का आंसर है 16.1%। कर पाओगे? कर पाओगे? देखो, सबसे पहले मैंने आपको बेसिक समझाया कि भाई लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, ये समझाया। इससे देसी भाषा में तो नहीं समझा सकता, अमरूद का एग्जाम्पल देके। फिर मैंने उस पर आपको सवाल कराया, सवाल 3 तरीके से समझाया, बेसिक भी बताया, फिर मैंने आपको शॉर्टकट भी बताया। सबसे ज्यादा इस सवाल पूछा जाता है, ज्यादा इसकी हैसियत है, इसलिए एक ही टाइप के 3 क्वेश्चन कराए, एक ही टाइप के। फिर मैंने एक आर्टिकल निकालने वाला सवाल कराया। फिर मैंने यहां पे मेंस लेवल के, कहा गए मेंस लेवल के 2 सवाल कराए। समझ में आया? बिल्कुल एक वस्तु के सीपीएसपी से भी कर सकते हैं शिवम। अब हम इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन करेंगे और लास्ट क्वेश्चन का आंसर करके बताओगे आप मुझे, मैं नहीं करके बताऊंगा। करो। इस सवाल का आंसर आप मुझे करके बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, जल्दी से फटाफट। हर एक बालक मुझे करके बताएगा। करो। लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसा ही सवाल है, बस डाटा चेंज है। बताएं, करिए। लास्ट क्वेश्चन,
जो भी मैं टाइप पढ़ाता हूं उसमें कुछ नहीं छोड़ता, पूरा निचोड़ देता हूं। अगर आपको वाकई में समझ में आया तो इस सवाल को आप खुद करके बताओगे हमें। जी। यस अमित। आज हमने पानी की प्रॉब्लम खत्म कर दी। फैन कहाँ गया? करो भाई चूहा लोगों। ए ऑप्शन। समझदार बालक तो दिमाग में ही कर लेंगे, सवाल को लिखेंगे भी नहीं ज्यादा। सभी बच्चों का आंसर आ रहा है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, यही सवाल का आंसर है ए। कर पाएंगे, ठीक है ना। टाइप ओवर, हर एक टाइप का सवाल करवाया। अब भी जिसको ना समझ में हो कृपया बड़े वाले भाड़ में जाइए, आगे चलेंगे। अगला अगला टाइप, सवाल नंबर आपके सामने 34 और 35। नेक्स्ट वैरायटी। नेक्स्ट वैरायटी भी बहुत फेमस और शानदार है। दो प्रश्न कराऊंगा इस पे, इजी है, बहुत इजी है, सुनेगा। द कॉस्ट ऑफ टू वॉचेज वर इन द रेशियो 16:23। दो घड़ियों के क्रिय मूल्य का अनुपात 16:23 है। दो घड़ी हैं, उनके दो वॉच हैं, उनके सीपी का जो रेशियो है वो 16:23 है। ठीक है जी। पहली घड़ी के क्रिय मूल्य को 10% और दूसरी घड़ी के क्रिय मूल्य को 477 रुपए बढ़ाया गया। अब दोनों घड़ियों के क्रिय मूल्य का अनुपात 11:20 हो गया। प्रारंभ में दूसरी घड़ी का, स्टार्टिंग में दूसरी घड़ी का प्राइस क्या था? देखिए दो घड़ी हैं, ऐसा सवाल परसेंटेज में भी हुआ था, बस उसकी लैंग्वेज अलग थी। दो घड़ी है मेरे दोस्तों वॉच, उनके क्रिय मूल्य का अनुपात 16:23 है। पूछा स्टार्टिंग में दूसरी घड़ी का सीपी, स्टार्टिंग में दूसरी घड़ी का सीपी है 23 यूनिट। तब ऑप्शन से भी कर सकते, क्या आंसर जो भी होगा 23 से कटने वाला होगा। ये ऑप्शन 23 से नहीं कटता, 23 सत्ते 161, और ये भी नहीं कटता 23 से है भाई, ये कटेगा 23 पंजे, ये 23 से कटता है, ये कटता है 23 से। 920, 920 से ये भी नहीं कटता 23 से मेरे दोस्तों। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो आप इसको ऑप्शन से कर सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया, दूसरी घड़ी का प्राइस पूछा ना स्टार्टिंग में 23 यूनिट, 23 का मल्टीपल बी ऑप्शन है। तो दो घड़ियों उनके क्रिय मूल्य का अनुपात 16:23 है। पहली घड़ी के प्राइस को 10% बढ़ाया जाता है, 10%। अब जैसे पहली घड़ी का प्राइस है 16 यूनिट, 16 को 10% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 16 का 10% होता है 1.6, 16 का 10% 1.6 होता है। 16 को 1.6 बढ़ाओगे तो 17.6 हो जाएगा, 17.6। 16 का 10% बढ़ाओगे तो 17.6। दूसरी घड़ी का प्राइस बढ़ाया जाता है 477 रुपए। दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य कितना बढ़ाया जाता है? 477 रुपीज। दूसरी घड़ी का प्राइस बढ़ाया जाता है 477 रुपए। अब दोनों घड़ी के क्रय मूल्य का अनुपात 11:20 हो गया। दोनों घड़ी के सीपी का रेशियो कितना हो गया मेरे दोस्तों? 11:20। तो आपसे पूछा गया दूसरी घड़ी का प्रारंभ में क्या मूल्य था, बताओ। पहली घड़ी का प्राइस 10% बढ़ाया गया, 16 को 10% बढ़ाओगे तो 17.6 हो जाएगा। दूसरी घड़ी का प्राइस 477 रुपए बढ़ा गया। अब दोनों के सीपी का रेशियो हो गया 11:20। बच्चों 11 की वैल्यू कितनी है? 17.6 कितने गुना है? तो 11 कम 11 और 6, 11 3 66, 1.6 गुना। तो 20 की वैल्यू भी 1.6 गुना होगी, 20 की वैल्यू भी 1.6 गुना होगी, यानी कि 32।
तो दूसरी घड़ी का जो क्रिय मूल्य है वो 32 हो गया मेरे प्यारे। भी बोलो बात क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। कि दूसरी घड़ी पहले 30 यूनिट की थी, वो 23 से बढ़ के 32 हो गया। ये बेसिक है नीलेंद्र। दूसरी घड़ी का प्राइस पहले 23 था, 23 से बढ़ के 32 हो गया, तो दूसरी घड़ी का प्राइस बढ़ा कितना है? 9। 9 बढ़ा है। 9 की वैल्यू, दूसरी घड़ी का प्राइस बढ़ा कितना? 477 रुपए। 9 की वैल्यू इस सवाल में 477 रुपए, कितने गुना? तो 9 पंजे 45, बचेगा 2, 9 तिया 27, 53 गुना। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 53 रुपीज। आपसे पूछा है प्रारंभ में दूसरी घड़ी का मूल्य, दूसरी घड़ी का मूल्य 23 यूनिट, तो 23 यूनिट की वैल्यू भी मेरे दोस्तों 53 गुना आएगी। और 23 गुणा 53 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 23 गुणा 53 एंड में 9 आएगा, 3 तिया 9, ऑप्शन नंबर 20 सवाल का आंसर है। इसका सॉल्यूशन हो गया। लेकिन ये करने की जरूरत नहीं थी, आप इस सवाल को ऑप्शन से भी उड़ा सकते हैं। लेटेस्ट दिल्ली पुलिस के पेपर में सेम ऐसा क्वेश्चन आया है, सेम। ऐसे कैसे दूसरी वाले को 32 कर दिया? 11 की वैल्यू 17.6, 1.6 गुना 11 में 1.6 से 11 कम 11, 11 छिंग 66। यहां 20 की वैल्यू भी 1.6 गुना होगी बेटा, 20 की 1.6 गुना 32। हर चीज के पीछे लॉजिक है। दो घड़ी के प्राइस का रेशियो 16:23 है। पहले घड़ी को 10% बढ़ाया गया, दूसरी घड़ी का मेरे दोस्तों कितना बढ़ाया गया है? 473 रुपए। 16 को 10% बढ़ाओगे तो 17.6 हो जाएगा। अब दोनों के सीपी का रेशियो 11:20 हो गया। अब 11 के वैल्यू 17.6, 1.6 गुना। शिवम कह रहे सर क्या जरूरी दूसरी वाली 1 पॉइंट? बेटा ये दोनों रेशियो सेम है बेटे, ये 11:20 होना चाहिए, इन दोनों का रेशियो 11:20 होना चाहिए है। ये देखो 11:20 बोला है। अगर 11 की वैल्यू 17.6, 11 की जगह 17.6 1.6 गुना, तो 20 की वैल्यू भी 1.6 गुना होगी 32। 23 का घड़ी 32 की होगी, 9 बढ़ा, 9 की वैल्यू 477 है, 23 की वैल्यू पूछिए। बिल्कुल बेसिक सवाल है, आगे चलेंगे। एक और क्वेश्चन आपके सामने, इसी टाइप का सवाल बताओ। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 35। करेंगे, बनाओ। हर सवाल में कर सकते। 23 एक प्राइम नंबर है ना, 23 एक सड़ा हुआ नंबर है साक्षी, जो कभी वो नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता। किसी भी नंबर में 23 से गुणा करोगे वो 23 का मल्टीपल आएगा ही आएगा। क्योंकि आंसर दशमलव में नहीं है, रूट में नहीं है, अप्रोक्स में नहीं है, इसलिए हमने 23 का मल्टीपल पहले चेक करना उचित समझा। अब 23 की वजह सपोज 2 का मल्टीपल तो हम नहीं चेक करते, सारे ऑप्शन 2 के मल्टीपल हैं कई सारे, ठीक है ना। तो हम प्राइम नंबर के मल्टीपल चेक कर लेते हैं पहले। अगला, दो वस्तुएं ए और बी के क्रिय मूल्य 4:5 के रेशियो में हैं। दो वस्तुएं ए और बी, उनके क्रिय मूल्य, उनकी सीपी 4:5 के रेशियो में है। इन वस्तुओं को बेचने पर दुकानदार को ए पर 10%, बी पर 20% का लाभ होता है। दोनों के विक्रय मूल्य में 960 रुपए का अंतर है। दोनों का कुल विक्रय मूल्य क्या है? टोटल सेलिंग प्राइस देखिए। दो वस्तु हैं ए और बी, उनके क्रिय मूल्य 4:5 के रेशियो में, इसका सीपी 4 है, इसका सीपी 5 है। दो वस्तु ए और बी हैं, उनके क्रिय मूल्य 4:5 के रेशियो में, सीपी 4:5 के रेशियो में। इन वस्तुओं को बेचने से दुकानदार को ए पर 10% का लाभ होता है। अब 4 का 10% 0.4 होता है 4 पे। अगर 4 पे 10% का लाभ होगा तो सामान कितने में बिकेगा? 4.4 में। 4 का 10% 4.4 में बिकेगा। बी पे 20% का लाभ होता है। 5 का 20% कितना होता है? 1। भाई 5 का 20% आप निकालोगे तो 1 होता है। 5 पे 1 का लाभ होगा तो सामान बिकेगा कितने में? 6 में। ठीक है भाई, ये हो जाएगा। अब दोनों के मेरे दोस्तों यहां पर सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 960 है। इसका सेलिंग प्राइस 4.4 है, इसका 6 है। दोनों के सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितना है? ये दोनों के सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है मेरे दोस्तों 4.4 और 6 में 1.6 का डिफरेंस है। 1.6 1.6 की वैल्यू सवाल में 960 रुपए दी, कितने गुना?
16 छिक्कम 96, 600 गुना 600 टाइम्स। आप बोलोगे हाँ जी सर 600 गुना। बोला है दोनों का कुल विक्रय मूल्य है, दोनों का टोटल विक्रय मूल्य है भाई, इनको ऐड करेंगे 4.4 प्लस 6 10.4, तो 10.4 की वैल्यू भी यहां पर 600 गुना होगी, दोनों का टोटल सेलिंग प्राइस। तो 6000 प्लस 600 की 0.4 में गुना 240, 6240 रुपए। ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दोनों ही सवाल प्रीवियस ईयर के पूछे हुए लेटेस्ट। कर पाओगे? शीट बना दें? ठीक है, चलिए तो आज इतना ही छोड़ते हैं स्टूडेंट्स, बाकी हम कल करेंगे इसके आगे। ठीक है भाई, बाय। आज इतना ही छोड़ते हैं मेरे दोस्त। 3.8 आएगा क्या? 3.8 आएगा, ये लाभ है, 10% का प्रॉफिट है भाई, लॉस नहीं है। चलो आज इतना ही, बाकी